गाइस, वी आर लाइव नाउ। इस चैनल पे आपको बीएड एंड एमएससी की सभी क्लासेस मिल जाएंगी। आज मैं शेयर करने वाली हूँ बीएड सेकंड ईयर का क्वेश्चन पेपर, नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम का क्वेश्चन पेपर। जो भी है आपको वो लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। डेली आपको एक न्यू क्लास मिलती है बीएड फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड एमएससी के भी सभी सेमेस्टर की। सो वो आपको अकॉर्डिंग टू टाइम शेड्यूल चेकआउट करना है। सो इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका 2 आवर का है एंड टोटल जो मार्क्स है वो 40 का है। इसमें अगर हम सेक्शन ए की बात करते हैं तो आपको सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। वो टोटली आपकी चॉइस होती है, आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या किसमें आप ज़्यादा अच्छा मटेरियल लिख सकते हो, वो क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है लिखने के लिए, यानी कि उसका आंसर आपको लिखना है। टोटली चॉइस है। पेपर का जो पैटर्न है वो 3 आवर से अगर 2 आवर में किया है तो लिटरली उसे काफ़ी ज़्यादा ईजी किया गया है सभी स्टूडेंट के लिए। ये चेंजेस यूपी की यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिला है, बट अगर आपकी यूनिवर्सिटी ने भी 3 आवर की जगह पेपर को 2 आवर में कन्वर्ट कर दिया है तो आप भी ये सोच सकते हो, लाइक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसका भी जो क्राइटेरिया है वो ईजी कर देंगे। यूपी का तो काफ़ी ज़्यादा ईजी कर दिया है लिटरली, क्योंकि सभी को पता है कि आपकी क्लासेस नहीं हुई हैं टाइम के अकॉर्डिंग, आपकी एक भी क्लास नहीं हुई है। इवन सेकंड ईयर वालों की तो बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि आपकी जो टीचिंग का क्राइटेरिया था सिर्फ वही कंप्लीट हुआ है। माइक्रो टीचिंग का जो 4 मंथ की करनी होती है, तो उसके रिगार्डिंग देखा जाए तो पेपर को काफ़ी ईजी पैटर्न में रखा गया है। साथ ही साथ अगर इसमें आपको शॉर्ट की बात करते हैं तो शॉर्ट में आपको लिटरली 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनमें से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं, तो वहाँ भी आपको अच्छी खासी चॉइस मिल जाती है। अगर आपने 2 to 3 यूनिट्स भी कंप्लीट किए हैं ऑल ओवर सिलेबस में, तो भी आप पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो एंड अपने जो मार्क्स हैं उन्हें अच्छे से गेन कर सकते हो। अगर आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मेरे चैनल पे चाहिए तो आप सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा, आपको सभी मिल जाएंगी। सेक्शन ए है आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस का, जिसमें आपका जो एक क्वेश्चन है वो 12 मार्क्स का है, यानी कि सेक्शन ए आपका 24 मार्क्स का है। 6 क्वेश्चन में आपके पास चॉइस दी जाती है कि आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, बट काफ़ी स्टूडेंट को इसमें भी डाउट होता है, वो डाउट मैं क्लियर करती हूँ आगे। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज नॉलेज। देन आपको एक्सप्लेन करना है वेरियस फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। अब अगर इसमें लिखने की बात आती है, क्योंकि डाउट्स भी होता है स्टूडेंट को कि लिखना कैसे है। मेरी अगर वीडियो आप देख रहे हो, क्लासेस आप देख रहे हो, तो उसमें हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर इसमें हम लिखने की बात करते हैं कि आपको लिखना कैसे है, तो फर्स्टली आपको नॉलेज को एक्सप्लेन करना है। अगर आप नॉलेज को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे, उसकी इंट्रोडक्शन दोगे एंड उसकी जो भी परिभाषाएं हैं वो अगर आप देते हो, तो नॉर्मली आपके 2 पेजेस की वो हो जाएगी। उसके बाद आपको उसे एक्सप्लेन करना है कि फॉर्म्स क्या क्या है नॉलेज की, वो इजीली आपका 4 पेजेस का हो जाएगा, तो 6 पेजेस का आपका क्वेश्चन का तैयार है। अब इसमें अगर हम चॉइस की बात करते हैं तो इसी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको चॉइस दी हुई है कि फ्रॉबेल और मॉन्टेसरी के जो बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित शैक्षिक विचार थे उनकी तुलना आपको करनी है। अब यहाँ पे अगर हम चॉइस की बात करते हैं, अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है, तो उसमें से आपको इन दोनों में से एक करना है। ऐसा नहीं है कि आपको 2 क्वेश्चन करने तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ही दोनों क्वेश्चन को कर लोगे, वो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। आपको इनमें से एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्लियर। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है, व्हाट डू यू मीन बाय राइटिंग स्किल्स एंड डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइटिंग। तो पहले आपको लेखन कौशल क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है डिटेल में। एक्सप्लेन करने पे आओगे तो लेखन कौशल में तो आप खुद ही एक पॉइंट में ही 3 to 4 पेजेस को कंप्लीट कर सकते हो, बट नॉर्मली आपको सिर्फ वो 2.5 पेजेस का अगर आप लिखते हो तो वो बेस्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। देन आपको उसकी आवश्यकताएं आप 1.5 पेजेस में लिख सकते हो। देन आपको महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास चॉइस है कि व्हाट इज लैंग्वेज एंड एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ नेचर एंड कैरेक्टराइजेशंस ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें आपके पास चॉइस है, या तो आप क्वेश्चन नंबर जो 2 में फर्स्ट दिया हुआ है वो कीजिए, या आपको चॉइस में जो दिया हुआ है और करके वो आपको करना है। दोनों एक ही सेक्शन के आप नहीं कर सकते हो, इनमें से एक ही क्वेश्चन करना है। मे बी आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक कर लिया तो एक आप इसमें से कर सकते हो जिसमें आप अच्छे से लिख सकते हो। अब ये क्वेश्चन तो सभी को आते हैं लिटरली, जो भी क्वेश्चन है, बट आपका तरीका क्या होता है सिलेक्ट करने का, वो होता है कि जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि आप अच्छा एंड बेस्ट मटेरियल लिख सकते हो, प्लस क्वांटिटी भी लिख सकते हो। क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों यहाँ पे आपकी बेसिक होती हैं क्वेश्चन को लिखने के लिए, तो वो आपको खुद ही देखनी है कि आपका कौन सा टॉपिक अच्छे से क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं कि इसमें आपसे पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, देन पॉइंट आउट वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। तो इसमें आपको ये सबको एक्सप्लेन करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप का है कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्यों होती है, क्या होती है एंड इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके महत्व क्या हैं, वो सब आप इसमें लिख सकते हो। इसके साथ ही आपको चॉइस दी गई है कि उच्चारण कौशल क्या होता है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन स्किल्स क्या होते हैं। देन भाषा विकास में बोलने की कला के महत्व पर विस्तारपूर्वक टिप्पणी कीजिए। तो जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है वो आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपको इसकी क्लासेस चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो अभी ये सेक्शन ए आपका कंप्लीट हो गया। 6 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन करने हैं। चॉइस है आपके पास, अच्छे से आप कर सकते हो। नॉर्मली कोई भी प्रॉब्लम अगर आपने थोड़ी भी स्टडी की है तो आपको नहीं आएगी। आप सभी यूनिट्स को नहीं कर सकते हो 5 to 6 को, तो आप कोशिश कीजिए आप 2 to 3 यूनिट को अच्छे से करो, जिससे कि आप पेपर को ईजिली अटेम्प्ट कर पाओ। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, बट ये आपको कोशिश करनी है। अब देख लेते हैं सेक्शन बी को।
सेक्शन बी में आपको 8 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। जो आपका एक क्वेश्चन है वो आपका 4 मार्क्स का है, यानी कि सेक्शन बी टोटल आपका 8 मार्क्स का हो गया। अब इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट कर सकते हो। क्लियर। सेक्शन सी की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन सी में आपके टोटली 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और एक क्वेश्चन एक ही मार्क्स का होता है। क्लियर हुआ। अभी तक जो भी डाउट थे वो इस क्लास में मैंने शेयर कर दिया। आगे मुझे वॉइस ओवर करने की या समझाने की शायद ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप देखना चाहते हो तो मैं शेयर कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो कि जो हिल्डा टाबा प्रतिमान की पूर्व धारणाएं हैं वो क्या है, वो आपको शेयर करनी है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता है, शॉर्ट में अगर हम मटेरियल लिखने की बात करते हैं तो आपको 2 पेजेस मिनिमम रखने हैं, या आप 1.5 मिनिमम रख सकते हो, उससे कम आपको नहीं लिखना है। एंड मैक्सिमम आपको जाना है तो आप 3 पेजेस तक जा सकते हो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन में। बट येस, आपको टाइम मैनेज करना है, क्योंकि 2 आवर आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप थ्योरी लिखने जाते हो तो वो कहाँ चले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि टाइम मैनेज करके ही आप हर एक क्वेश्चन को लिखो। आपको ये मैनेज करना है कि आपको शॉर्ट इतने टाइम में करने हैं, वेरी शॉर्ट इतने टाइम में, एंड लॉन्ग क्वेश्चन आपको इतने टाइम में करने हैं। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन है। आप यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो कि समाजशास्त्र के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के जो सिद्धांत है वो क्या है, वो आपको मेंशन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पाठ्यक्रम विकास के लचीलेपन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, वो आपको बताना है। यानी कि जो करिकुलम है वो उसके अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें जो आपका लचीलापन होता है, जो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसकी क्या मीनिंग है, उसका सिद्धांत क्या है। तो उसका सिद्धांत नॉर्मली अगर मैं आपको एक लाइन में कहूँ तो वो था, आपके करिकुलम को डेवलपमेंट के लिए ऐसा होना चाहिए कि उसमें आप इजीली चेंज कर सको, और उसी को हम फ्लेक्सिबल के सिद्धांत बोल सकते हो आप, या फ्लेक्सिबल की थ्योरी बोल सकते हो इस क्वेश्चन के लिए। अब इसमें आप कितने अच्छे से इसे डिस्क्राइब कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, वो टोटली आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यक्रम व पाठ्य विवरण में अंतर बताइए। वर्तनी शिक्षण के उद्देश्य को दीजिए। अब इसमें क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं शॉर्ट में, आपका भी डाउट होगा कि उसमें मटेरियल ज़्यादा नहीं पूछा जाता। देखो, अगर मटेरियल ज़्यादा नहीं पूछा जाता तो आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो एग्जामिनर को भी पता है कि जब क्वेश्चन में डायरेक्टली आपसे पॉइंट आउट को पूछा गया है तो आपको इतने मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका कि वर्तनी शिक्षण के उद्देश्य, गिव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग स्पेलिंग्स, तो इसमें आप कितना लिख सकते हो। आप अच्छे से अच्छा लिखोगे तो भी आप 1.5 पेजेस तक ही जाओगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 1.5 पेजेस का भी लिखते हो तो वो आपको पूरे मार्क्स देगा ही एग्जामिनर, कोई इशू नहीं होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लेते हैं, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डिफेक्टिव प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जो हम प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं उसके पीछे कारण क्या है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं। अब इसमें अगर ज़्यादा मटेरियल लिखने की बात आती है तो आप लिख सकते हो, हेडिंग लिखिए, एंड उसकी थ्योरेटिकल पार्ट अगर आप उसमें कम भी लिखते हो तो भी वो इजीली आपका 2 पेजेस तक चला जाएगा एंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। देन है भाषा विकास के सिद्धांत, वो आपको समझाने हैं। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नॉलेज पैटर्न है वो क्या है, वो एक्सप्लेन करना है। अब नॉलेज पैटर्न की अगर मैं क्वेश्चन की बात करती हूँ तो इसमें आप अच्छे से लिखोगे तो भी आपका 1.5 पेजेस तक ही जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा मटेरियल हमें लिखना नहीं है। जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया आप वही लिखोगे। क्लियर है ना, क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। एक्स्ट्रा लिखोगे तो वो एग्जामिनर को भी दिखता है कि आपने सिर्फ टाइम पास के लिए या अपने पेजेस को ज़्यादा फिल करने के लिए लिखा है। कोशिश कीजिए अच्छा लिखो, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को मेजर करके चलिए। बट अगर आप क्वालिटी पे ही मेजर करोगे एंड क्वांटिटी पे मेजर नहीं करोगे तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन भी उस टाइप का होना चाहिए कि उसमें आप लिख ही नहीं सकते हो, तब वो आपके लिए अच्छा रहेगा। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट सेक्शन ऑफ पेपर विच इज सेक्शन सी। इसमें आपके वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसा मैंने कहा कि 10 क्वेश्चन में से आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। ईच क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होता है। क्लियर। अभी इसमें जो क्वेश्चन है, अगर उसमें थ्योरी लिखने की बात आती है, मैं हर एक पेपर में आपको समझा रही हूँ। आप कोशिश कीजिए कि आप मेरे अगर सभी पेपर्स को देखोगे, लाइक मैंने नॉलेज करिकुलम के में समझा दिया, तो जो जेंडर्स एंड स्कूल एंड सोसाइटी है उसमें मैंने सभी क्वेश्चन को समझाया नहीं। लाइक अगर आपने ये क्लास देख ली तो इसमें आपके हर एक डाउट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कितना मटेरियल लिखना है, क्या लिखना है, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर शेयर करूंगी तो उसमें मैं हर एक डिटेल शेयर नहीं करूंगी, मैं सीधा क्वेश्चन पेपर शेयर कर दूंगी। तो वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको सभी क्लासेस को रेगुलर बेस पे देखना है, जिससे कि आपके लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए आपसे। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि हर एक क्वेश्चन आप देखो। अब वेरी शॉर्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सूचना प्राप्ति के 2 स्रोत लिखिए। अब इसमें अगर थ्योरी की बात आती है तो इसमें थ्योरी नहीं पूछी, उन्होंने डायरेक्ट सोर्स पूछे हैं, तो 1 लाइन का क्वेश्चन हो जाएगा, डायरेक्टली आंसर आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें कि भाषा कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें आप कितना भी लिख सकते हो, आपको पता है 2 प्रकार की होती है, उसमें उसकी हेडिंग्स भी होती हैं। तो नॉर्मली ये क्वेश्चन आपका 1 पेज का हो सकता है, या अगर हम वेरी शॉर्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं टाइम को मैनेजमेंट करके तो हाफ पेजेस का इसमें आपको लिखना ही लिखना है, एंड हाफ पेजेस पे ही आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप का है कि उसमें आपको मटेरियल लिखना है। तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कितना मटेरियल लिखना है और कितना नहीं लिखना है। देन है कक्षा में सुनने की आवश्यकता को बताइए, यानी कि क्लासरूम में जो आप सुन सकते हो उसकी आवश्यकता क्या है, जो आप सुनते हो उसकी आवश्यकता क्या है, वो आपको एक्सप्लेन करनी है।
देन सॉरी ये क्वेश्चन इसमें मिस आउट हो गया, वो है फोनोलॉजी क्या होती है, वो आपको एक्सप्लेन करनी है। देन क्वेश्चन नंबर 16 है कि शिक्षक के 2 गुण लिखिए। अब शिक्षक के 2 गुण क्या है वो आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, आप एक पेजेस में भी लिख सकते हो, वो आपके टाइम पे डिपेंड करता है। बट कोशिश कीजिए जो थ्योरेटिकल पार्ट है अगर वेरी शॉर्ट टाइप में तो उसमें आप हाफ पेजेस लिख दो, वो इनफ है आपके 1 नंबर के आंसर के लिए। क्लियर हुआ? अभी यहाँ पे डायरेक्टली ट्रू एंड फॉल्स पूछे हुए हैं तो इसमें आपका टाइम नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर करना है एंड ईजिली आपका जो टाइम है वो बच जाएगा। अगर आप इन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम भी दे देते हो तो वो इन क्वेश्चन से आपका मैनेज हो जाता है। सो क्लियर, यहाँ एंड होता है आपका क्वेश्चन पेपर। मेरे चैनल पे बीएड की, एमएससी की सभी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। बीएड सेकंड ईयर की क्लासेस, फर्स्ट ईयर की क्लासेस, प्रैक्टिकल फाइल एंड पीडीएफ बुक्स सभी अवेलेबल हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या आप प्लेलिस्ट भी चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।